सैफ एंड करीना वर डेटिंग, वो लोग भी छुपते छुपाते रहते थे। एंड देन जब उनकी टशन रिलीज हो रही थी, वो हैंड इन हैंड आ गए बिकॉज दे नीडेड द प्रमोशन। हमारे स्टार्स को आदत हो चुकी होती है कि उनकी प्राइवेसी इन्वेड होती रहती है, तो अगर वो अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए अपने रिलेशनशिप को गिफ्ट रैपिंग करके यूज कर लेते हैं तो इसमें हर्ज नहीं है। यहाँ पर तो पहले एक आध स्टार वाइफ ड्रग्स लेती थी, अब तो लगता है कि इतनी सारी स्टार वाइफ्स को ये लत लग चुकी है। जो हमारे बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो दुनिया भर में स्पॉइल्ड ब्रैट्स को मिलते रहते हैं और ड्रग्स करनी सीख जाते हैं। जब करना होता है अपनी फिल्म को प्रमोट, तो स्टार्स अपने प्यार को भी लगा देते हैं दांव पर। क्या बॉलीवुड के टॉप स्टार्स हो रहे हैं बर्बाद क्योंकि वो है ड्रग्स के शिकार? आज देखेंगे ये सब एंड अदर ग्लैम बज़ ऑन पेज 3। स्टार्स यूं तो रखते हैं अपने रोमांटिक लिंकअप्स को छुपाकर, लेकिन जब लेनी हो पब्लिसिटी तो करते हैं अपनी रिलेशनशिप की बात खुलकर। बॉलीवुड में लव स्टोरीज तो कई पनपती हैं, लेकिन स्टार्स अपनी प्यार की कहानी को छुपाने में ही यकीन रखते हैं। अपने रिलेशनशिप को रूमर्स का नाम देकर स्टार्स हर उठते सवाल से भी बचते हैं, पर इनकार करने वाले लव बर्ड्स अचानक एक दिन कर बैठते हैं दुनिया के सामने अपने प्यार का इकरार। जैसे रिसेंटली बिपाशा बसु ने इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया के सामने ये एक्सेप्ट कर ही लिया कि वो और हरमन बवेजा एक कपल हैं। उनसे पहले हरमन ने भी अपने और बिपाशा की रिलेशनशिप पर हामी भरते हुए स्टेटमेंट दी थी, जबकि कुछ दिनों पहले तक वो हरमन के साथ रिलेशनशिप की बात से इनकार कर रही थी। तो अचानक इस रिश्ते पर हामी भरने की कोई खास वजह है? गौर फरमाया जाए तो उनके बॉयफ्रेंड हरमन की फिल्म ढिचकियाओं रिलीज होने वाली है और इस तरह की स्टेटमेंट देकर बिपाशा कहीं न कहीं हरमन और उनकी फिल्म को लाइमलाइट में ले आई हैं। कुछ दिनों पहले प्रियंका चोपड़ा ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपने अलेजेड एक्स बॉयफ्रेंड हरमन की तारीफें की। जब प्रियंका और हरमन की लिंकअप की खबरें आती थी, तभी प्रियंका चुप्पी लगाए रहती थी, लेकिन अब सडनली प्रियंका ने अपने मैसेज से हरमन की फिल्म को प्रमोट किया। इंटरेस्टिंगली, प्रियंका ने ये मैसेज तब दिया जब उनकी फिल्म गुंडे रिलीज होने वाली थी, यानी अपने सपोजिडली एक्स बॉयफ्रेंड को पब्लिकली मैसेज देकर प्रियंका ने शायद अपनी और हरमन दोनों की फिल्म को प्रमोट किया। धूम 3 के एक प्रमोशनल इवेंट में आमिर खान ने कटरीना कैफ और सलमान खान को एक साथ देखने की बात छेड़ी और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से जुड़ी बात पर रिएक्ट करने की बजाय कटरीना चुप रहकर मुस्कुराती रही, जबकि आमिर सलमान और कटरीना के बारे में मीडिया से डिस्कस करते रहे। शायद कटरीना भी ये जानती थी कि इस दिलचस्प मुद्दे को मीडिया में बार बार फ्लैश किया जाएगा, जिससे उनकी फिल्म धूम 3 को प्रमोशन मिल जाएगी। मीडिया की नजरों से बचते बचाते करीना और सैफ ने काफी डेटिंग की, लेकिन दुनिया के सामने एक दूसरे का हाथ थामे एक फैशन शो इवेंट पर तब पहुंचे जब उनकी फिल्म टशन रिलीज होने वाली थी। अचानक अपने रिश्ते पर हामी भर के सैफ और करीना ने सबको चौंकाया और साथ ही अपनी फिल्म को पब्लिसिटी दिला दी। स्टार्स अपने लव अफेयर्स पर यूं तो डाले रहते हैं पर्दा, लेकिन अपने इमोशंस को बेझिझक कर देते हैं पब्लिक जब हो रहा हो उनका कोई फायदा। अंजलि सिंह फॉर पेज 3 जूम। स्टार्स अपनी फिल्म को पब्लिसिटी देने के लिए कर सकते हैं कुछ भी। क्या इसके लिए वो यूज करते हैं अपने इमोशंस को भी? Who can be better than our Bollywood insider and pastry pioneer Simi Chandok to give us a straightforward view on this? Hi Simi, welcome to Pastry. Hi Megha. Simi, Bipasha ने finally confessed किया that she is dating Harman Baweja, that they are a couple. So what do you have to say about this? Well, they have been a couple for a few months now, but the timing of the announcement is kind of perfect, if you ask me, because अब हरमन की बहुत ही अरसे बाद एक मूवी रिलीज हो रही है. It's almost like a comeback for him, and so they always benefit from these kind of stories, and it is giving them a lot of attention and limelight. So I don't think the timing could have been more perfect. So सिमी, क्या स्टार्स अपने इमोशंस भी सेल करते हैं? यहाँ पर इमोशंस बेचने की या सेल करने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ प्राइवेसी कहाँ है. Like I often say on the show that the stars should not even complain about the lack of privacy, because privacy नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है. तो here to be fair to them,
अगर उनकी प्राइवेसी सारा टाइम इन्वेड होती रहती है, तो अगर वो अपने रिलेशनशिप्स को खुद ही पैकेजिंग करके, गिफ्ट रैपिंग करके, एक दो रिबन्स वगैरह बांध कर हमें पैकेजिंग करके दे दें, सो देयर इज़ नो बिग हार्म इन दैट, बिकॉज वैसे भी यहाँ पर उनका सब कुछ ही बिक रहा होता है। तो अगर थोड़े से इमोशंस भी उन्होंने एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजाइज करके मार्केट कर दिए तो व्हाट्स द हार्म। पर सिमी, क्या ये फेयर है जो वो ऐसे करते हैं? कई बार स्टार्स सिर्फ बात को खुलेआम बताते नहीं हैं, वो अपनी रिलेशनशिप को डिस्कस नहीं करते हैं, बट वो उस बात को झुटलाते नहीं है। सो इट्स वन थिंग टू कीप योर रिलेशनशिप अंडर रैप्स, जैसे कि बिपाशा और हरमन ने किया। उन्होंने झूठ नहीं कहा, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि ओ यू नो व्हाट, वी हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर। बट यहाँ पर तो स्टार्स ऐसे हैं कि शादी के मंडप तक वो लोग एक दूसरे को डिसोन करते रहते हैं, एंड देन सडनली व्हेन दे आर गेटिंग मैरिड इट्स लाइक या यू नो वी बीन टुगेदर फॉर 7 years. That kind of, I think, is taking everybody for a ride, whether it's the media, whether it's the fans, everybody, even the producers, even the people who are ready to invest in you as a brand, जो आपको commercials offer करते हैं, तो इनको सबको जो धोखा देते हैं जब ये बोलते हैं कि हम लोग एक साथ हैं ही नहीं और फिर ओवरनाइट शादी कर लेते हैं, वो गलत बात है। तो बिपाशा एंड हरमन that way have been quite sincere and they do have a right to their privacy. अब सैफ और करीना हैं, इन्होंने भी अपने रिलेशनशिप को टाइम किया, ये लोग भी छुपते छुपाते रहते थे, and they even denied their relationship. And then when their Tashan was about to be released, which was their movie together, and it suited them and they needed that promotion, they came hand in hand for a fashion show. So obviously it was planned, nothing wrong in it, but I think जहाँ तक हो सकता है छुपाने तक तो बात ठीक है, लेकिन झुटलाने की बात थोड़ी सी गलत है। सिमी, ट्विटर पर हमने हमारे व्यूअर्स से पूछा इसी बारे में, सो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट दे हैव टू से। तो जब हमने अपने व्यूअर्स से ये पूछा कि हमारे जो स्टार्स हैं वो अपने रिलेशनशिप्स को तक दांव पर लगा देते हैं प्रमोशंस के लिए, हमारे व्यूअर्स ने काफ़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस भेजे हैं। लेट्स स्टार्ट विद नेहा's ट्वीट। नेहा कहती हैं कि इट्स हार्ड टू से बट द टाइमिंग ऑफ द अनाउंसमेंट ऑलवेज सीम्स परफेक्ट। तो नेहा बिना कुछ कहे भी सब कुछ कह रही है। हमारे जो व्यूअर हैं रुपेश, वो कहते हैं कि हमारे स्टार्स के लिए पब्लिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इट्स अ मस्ट, बट टू यूज देयर पर्सनल रिलेशनशिप्स फॉर द सेक ऑफ देयर करियर इज नॉट सच अ ग्रेट थिंग। जो हमारी व्यूअर सहाना है, उनका व्यू पॉइंट कुछ और है। वो कहती हैं कि जो बिपाशा और हरमन की पिक्चर्स आ गई थी टुगेदर, probably to put an end to all the speculation and wild talk, they kind of just said कि let's put an end to this, and that's why they made the announcement. Right. So each to their own, and you never know what is the reason behind stars opening up about their relationship. Absolutely. बॉलीवुड में शोहरत और नाम के नशे से भी ज्यादा बड़ा है एक और नशा, ड्रग्स। बन गया है स्टार्स का एक महंगा शौक। ग्लैमर और स्टारडम से भरी बॉलीवुड की दुनिया के चमकते सितारे शायद खुद कई बार घिर जाते हैं अंधेरों में, ड्रग्स और नशे के अंधेरे में। रणबीर कपूर, संजय दत्त, फरदीन खान, मनीषा कोइराला उन स्टार्स में से हैं जिनका नाम ड्रग्स से एसोसिएटेड रहा है और इनके ड्रग्स रिलेटेड केसेस पब्लिक के सामने आ चुके हैं। हालांकि बॉलीवुड में ना जाने कितने ऐसे नाम हैं जो ड्रग अब्यूज के शिकार हैं, लेकिन वो दुनिया और मीडिया की नजरों से बचे रहे हैं। ड्रग्स और नशे के शौकीन लोगों की अच्छी भली तादाद है बॉलीवुड में। अगर इनसाइडर्स की माने तो करीब बॉलीवुड के 80% मेल और फीमेल एक्टर्स ड्रग एडिक्ट हैं। एक इंटरव्यू में खुद रणबीर कपूर ने ये बात शेयर की थी कि जब वो फिल्म स्कूल में थे तब उन्होंने काफी वीड स्मोक किया था और उन्होंने फिर फिल्म रॉकस्टार में वीड का इस्तेमाल किया ताकि वो अपने किरदार में जान डाल सके। रिपोर्टेडली अपने करियर की शुरुआत में संजय दत्त को ड्रग्स की लत कुछ ऐसी लगी थी कि उनके डैड सुनील दत्त ने उन्हें रिहैब में जाने की सलाह दी, जहां उनका ट्रीटमेंट चला। साल 2001 में फरदीन खान तब सुर्खियों में आए जब उन्हें कोकेन के एलिजेड पोजेशन के लिए अरेस्ट किया गया था। अपेरेंटली फरदीन के बचाव में उनके डैड फिरोज खान ने तभी ये सवाल उठाया था कि उनके बेटे को ही क्यों निशाना बनाया गया, जबकि इंडस्ट्री के ज्यादातर एक्टर्स ड्रग्स का नशा करते हैं। एक तरह से उन्होंने तभी बॉलीवुड स्टार्स की ड्रग इंडल्जेंस का अंदाजा दे दिया था। मनीषा कोइराला भी अपेरेंटली ड्रग एडिक्शन का शिकार रह चुकी हैं, जो शायद उनकी डाउनफॉल का रीजन भी बना। हालांकि उन्होंने इस लत से अपना पीछा छुड़ा लिया है।
रिपोर्टेडली जईद खान के ब्रदर इन लॉ डीजे अकील को अलिजिडली एक्सटेसी कैरी करने के लिए दुबई में डिटेन किया गया था। हालांकि उनके ब्लड और यूरिन टेस्ट में एक्सटेसी के ट्रेसेस न मिलने पर उन्हें छोड़ दिया गया। सुपर रिच इंडियन फ्रॉम अमेरिका विक्रम चटवाल, जिनका नाम हॉलीवुड के स्टार्स से जुड़ता रहता है और जो बॉलीवुड की कुछ फिल्म्स भी कर चुके हैं, had been allegedly involved with drugs। बॉलीवुड और ड्रग्स का एक ऐसा रिश्ता है जो कभी तो सामने आता है पर अक्सर छुपा ही रहता है। स्टारडम के नशे में या डिप्रेशन के अंधेरों में ग्लैमर की दुनिया के लोग अक्सर पड़ जाते हैं ड्रग्स की एडिक्शन में। Simi, why does Bollywood do more drugs than any other profession? यहाँ पर एक तो आपके पास एक्सक्यूज है कि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, बट यहाँ पर एक्सपोजर भी ज्यादा है। अगर आप देखते हैं तो हु डू बॉलीवुड पीपल हैंग अराउंड विद? दे ऑलवेज हैंग अराउंड विद अदर रिच एंड फेमस पीपल, चिल्ड्रन ऑफ रिच बिजनेसमैन। तो यहाँ पर इनका एक्सपोजर भी ज्यादा है, इनके पास पैसा भी है टू प्रोक्योर ऑल दीज एक्सपेंसिव डिजाइनर ड्रग्स एज दे कॉल देम। सो द नॉर्मल पर्सन कैन नॉट इवन अफोर्ड दिस काइंड ऑफ ड्रग्स। सो दैट इज द मेन रीजन। Also, they travel abroad, they hang around with all the rich and famous spoiled brats of other countries, their kind of counterparts, not necessarily actors from Hollywood, but जो दूसरे लोग भी इन्हें मिलते हैं वो तो बिगड़े बाप की औलादें होती हैं अक्सर, तो they kind of learn the bad habits as well, and of course there is pressure, then there is peer pressure। जब दूसरे लोग कर रहे होते हैं तो ये लोग भी देख देख कर साथ में करने लग जाते हैं कई बार। पर बॉलीवुड स्टार्स के बीच ड्रग अब्यूज क्यों ज्यादा बढ़ गया है? Well, I think it all started from a few leading fashion models जो एक्टर्स बने यहाँ पर, जो बॉलीवुड में आए, वो डिज़ाइनर्स के साथ होते थे, एंड हमें पता है कि दिस वाज मोर रैम्पेंट इन द फैशन इंडस्ट्री अर्लियर। अब अगर आप देखते हैं तो शायद फैशन इंडस्ट्री में कम है और बॉलीवुड में ये ड्रग्स की बीमारी ज़्यादा है, बट यू नो अबाउट 15 years ago इट वॉज नॉट लाइक दैट। 15 साल पहले फैशन इंडस्ट्री में ये सब ज़्यादा था और बॉलीवुड में कम था। फिर जब यहाँ पर मॉडल्स की एंट्री हुई, मॉडल्स एक्टर्स बने एंड वो सक्सेसफुल भी हो गए, और वो जब स्टार्स के साथ घूमने उठने बैठने लगे एंड उनकी जब करीबी दोस्ती हो गई तो वहाँ से ये बीमारी काइंड ऑफ यहाँ पर फैल गई। तो सम ऑफ द मॉडल एक्टर्स दे वर ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटिंग विद ड्रग्स एंड दे पुट सम स्टार वाइव्स ऑनटू इट। ऑब्वियसली द स्टार वाइव्स डोंट हैव इजी लाइव्स, उनके हस्बैंड्स एक तो घर से दूर रहते हैं, ऊपर से उनसे भी काफ़ी दूर रहते हैं। Firstly, because they are distracted with their careers, and then extramarital affairs होते हैं. So it's not easy to be a Bollywood wife. दूर से बहुत glamorous लगता है. बट ऑफ कोर्स ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपकी लाइफ मिजरेबल हो तो आप जाके ड्रग्स कर लें, हम तो नहीं करते हैं। बट हियर इट इज़ ईजी, अब कोई सामने बैठ के आपको ऑफर करता रहे एंड यू आर इन अ वीकर मोमेंट and you're already going through a bad phase, a bad time, and somebody is offering you drugs or doing them in front of you and saying, you know, you're going to feel better once you do this, you're going to look better, you're going to lose weight, you're going to have more energy once you do the drugs. तो हमारी जो star wives हैं इसी चक्कर में I think अटक गई हैं, और फिर it's like one star wife to another, it just goes on. And then so many of them do it to lose weight. फिर ये लोग जो 30-30 घंटे 40-40 घंटे non-stop shoot करते हैं, it's not humanly possible to stay awake, dance, prance, and you know, stay fresh, feel fresh, and stay so focused. And we all know that there are certain designer drugs that enable you to do that. Of course, in the long run, इसका क्या हशर होगा ये तो कोई भी नहीं जानता. There are going to be bad ill effects of this. I think the stars are running away from the future that lies ahead for them. They're only focusing on the moment that's now. एंड वो सिर्फ अपनी कामयाबी हासिल कर रहे हैं. तो जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, चाहे फिजिकल पेन है, चाहे साइकोलॉजिकल पेन है, वो अपने ड्रग्स के नशे में डुबा रहे हैं. ट्रू. स्पाइसी गपशप एंड स्टाइल, अभी तो पेज 3 पर बहुत कुछ बाकी है, सो स्टे ट्यून्ड. For today's odd shot of the week. लगता है स्टार्स हो गए हैं अपने बालों से obsessed. How? Let's check this out. बी टाउन में एक न्यू ट्रेंड हेयर स्टाइल्स में हो गया है क्रेजीली पॉपुलर. द बैक कोम्ड बुफॉन एंड द पफ्ड अप लुक. लुक वेस्टर्न हो या इंडियन, लगभग सभी लीडिंग हीरोइंस कर रही हैं ऐसे ही हेयर स्टाइल को फ्लॉन्ट और दिख रही हैं स्टाइलिश एंड हॉट. The
दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, ऐश्वर्या राय बच्चन, अनुष्का शर्मा, चित्रांगदा सिंह, सोनम कपूर, ये सभी लग रही हैं स्मिटन बाय दिस ग्लैम हेयर स्टाइल। Simi, now it's time for the odd shot of the week. Of course, and हम फोकस कर रहे हैं हेयर स्टाइल्स पर, एंड व्हाई नॉट, बिकॉज हेयर स्टाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनैलिटी, फॉर योर लुक्स, एंड बॉलीवुड इज गिविंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू हेयर। अगर हम देखते हैं इस वीक ऑट शॉट में, तो एक तो प्रॉपर बुफॉन है जो बैक कोमिंग के साथ एकदम फॉर्मल आता है, एंड वन इज काइंड ऑफ द मेसी बुफॉन दैट इज काइंड ऑफ व्हाट आई हैव डन, विच इज ऑल्सो लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ अ mohawk. And of course, almost all faces can carry it unless the face is exceptionally big or long. So let's check out our girls and how they're flaunting the new hair trend. Let's go ahead. प्रियंका चोपड़ा loves experimenting with her hair, तो वो बांधती भी हैं, वो अपने बालों को tie up भी करती हैं, and she also likes to leave her hair open. But when she does this bouffant and she leaves the bangs in the front, I think she manages a great look. दीपिका इतने bouffants नहीं करती हैं, वो prefer करती हैं कि ऐसा वो full mohawk करें, and अक्सर उनका काफ़ी messy होता है, and it kind of goes very well with her face. And आप देख सकती हैं कि वो अक्सर ऐसे अलग-अलग स्टाइल में full mohawk करती हैं. Anushka is also carrying your proper formal bouffant look really well, and she has a face that goes well with open hair and tied up hair, and here she seems to be enjoying the bouffant. Sonam usually likes her hair well parted and flat in the front, but of course right now you know the full bodied look is in, तो Sonam ने भी यहाँ पर किया है. Our viewers can watch Sonam also and learn how, if they like their hair flat in the front, they can still kind of give it body at the back. And of course, nobody is carrying it off better than Aishwarya. We can see the hairstyle right there on her. जैसे कि हम देख रहे हैं, बहुत सारी actresses हैं जो अभी इस trend के साथ experiment कर रही हैं, and I think it's here to stay for some time. Simi, thank you so much for being with us on Page 3, and thank you for sharing your views. Always my pleasure. Gossip parties and new trends. इतना सब कुछ तो Page 3 पर ही मिलता है. So head, don't touch the remote, and see you soon. Well, there can be nothing more exciting than Page 3 because इतना सच, इतने ग्लैमरस तरीके से आपको और कहीं मिल ही नहीं सकता. तभी तो कहते हैं कि keep watching Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Gossip parties and new trends. इतना सब कुछ Page 3 पर ही तो मिलता है. बोलती हो नहीं मतलब है. तुम बोलती हो नहीं, नहीं है. चलो चलो. कितना रेडी करोगे? रहने दो. You're not going to talk like that to me. I'll start. है? I'll start. नहीं, यहीं बैठी रहो आज. Action. अभी बिरयानी मंगाएगा. What am I supposed to say? That's not the question. So now you want me to ask about हाँ, the चलो ना. emotions, ना? लगता है स्टार्स हो गए हैं अपने बालों से obsessed. How? Let's check it. इमोशंस को तो यहाँ पर सेल करते ही. ए अंजलि, मैंने बोला था ना, इज इट राइट और रॉन्ग? तुम क्या कर रही हो ना? अब हरमन की बहुत अक्सर यहाँ पर तो जैसे ही एक स्टार वाइफ को ड्रग की लत लगी, लगता है कि मैनी स्टार वाइफ, सॉरी कैसे बोलूँ All the star wives. इंग्लिश नहीं बोलना